Hey, welcome back on this platform. A very good morning to all of you. I hope you all are doing great and your preparing is going well. So, जैसे कि हम जानते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्तारिया सूफी ऑर्डर? विच ऑर्डर? सत्तारिया ऑर्डर। सत्तारिया ऑर्डर का कौन फाउंडर रहा? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्तारिया ऑर्डर? इट्स इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा ओड आउट है जो हमने डिस्कस किया, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू सीरीज का, इट्स नॉट ओनली टू एनालाइज द एमसीक्यूज, बट जितने भी ओड टॉपिक्स होते हैं वो हम एमसीक्यूज के थ्रू उनको डिस्कस करते हैं जो भी रह जाते हैं। यही इसका पर्पस होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिखा आपको कि जो सत्तारिया सूफी ऑर्डर रहा उसका फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए शाह अब्दुल्ला, ऑप्शन बी सुल्तान गयासुद्दीन शाह, ऑप्शन सी मौलाना गौस, ऑप्शन डी शेख अहमद सिरहिंदी। बताइएगा, पॉज करके आंसर कीजिए आपको कौन सा ठीक लग रहा है इसमें। The answer of first question is Shah Abdullah. Shah Abdullah was the founder of Sattariya order. Okay, it's important. थोड़ा याद रखना है. And we moving ahead. Second question. Sirri Akbar is the translation. So our first question is who was the founder of Sattariya Sufi order? सत्तारिया सूफी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है सत्तारिया सूफी, इसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन, अच्छा आपको क्या लग रहा होगा ये थोड़ा ओड है। जो इंपॉर्टेंस रहता है एमसीक्यू सीरीज का, इट्स नॉट ओनली टू सी द एमसीक्यूज बट ऑन द अदर हैंड जितने भी हम टॉपिक्स रह चुके होते हैं जो हमने थ्योरी में कवर नहीं किए होते हैं, जिससे एक ये तो क्वेश्चन आता है अलग से, उसको कवर कर लिया जाए वाया क्वेश्चन प्रैक्टिस। यही इसका इंपॉर्टेंस होता है और यही मतलब होता है। ओके, आई होप आप समझेंगे इस बात को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज शाह अब्दुल्ला, एंड ऑप्शन बी सुल्तान गयासुद्दीन, एंड ऑप्शन सी मौलाना गौस, एंड ऑप्शन डी शेख अहमद सिरहिंदी। बताइए स्टूडेंट्स, विच वन इज करेक्ट हियर? Here option A is correct, and Shah Abdullah was the founder of Sattariya Sufi order. Okay, next question. Sirri Akbar is the translation of the Persian. ये जो सिर्री अकबर है, ये ट्रांसलेशन है पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये किसका ट्रांसलेशन है? सिर्री अकबर जो नाम दिया गया पर्शियन में ट्रांसलेट करके, एक्चुअली वो किसका ट्रांसलेशन है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पंचतंत्र, एंड ऑप्शन डी उपनिषद। व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र एंड उपनिषद। हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपनिषद। इट्स इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। केयरफुली इसको लिसन कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में, ताकि एक दिन पहला एग्जाम से, अच्छा आपने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस सीरीज का आपको जो मैक्सिमम आउटपुट निकालना है वो कैसे निकलेगा, इसी के पर बात करते हैं हम। मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आपने दो चीजें करनी होंगी। फर्स्ट इज लिसन केयरफुली, एंड सेकंड इज नोट। क्या सबको नोट नहीं करना है, बल्कि नोट करना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको नोट करना है। और नोट करके क्या होगा, एक अलग नोटबुक बना लेनी है 5-10 रुपए की, जो भी हो। जितने भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वाया दिस सेशन, जिसमें भी आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको नोट करना है उसके आंसर के साथ। इससे क्या होगा कि जो लास्ट डे होगा आपका
एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेना और इस तरीके से इसका मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस वर्क अवारिफुल मवारिफ, ये जो वर्क है, इट मीन्स द किताब अवारिफुल मवारिफ वॉज ऑथर्ड बाय द फाउंडर ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बुक है अवारिफुल मवारिफ, ये किसके सिलसिले के ऑथर ने लिखी। पूछ रहा है सिलसिला, यानी जो ऑथर थे वो किस सिलसिले से बिलोंग करते थे जिन्होंने ये फेमस वर्क लिखा अवारिफुल मवारिफ। ऑप्शन ए शोहरवर्दी ऑर्डर, ऑप्शन बी चिश्ती ऑर्डर, एंड ऑप्शन सी नक्शबंदी ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी कादरी ऑर्डर। सो बताओ, चिश्ती ऑर्डर नहीं, नक्शबंदी ऑर्डर नहीं, कादरी ऑर्डर नहीं। सो अब कौन सा बचा? ऑप्शन ए शोहरवर्दी ऑर्डर, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, प्लीज नोट डाउन। होमवर्क ये है कि जो शोहरवर्दी ऑर्डर के जो ऑथर थे जिन्होंने ये लिखा, उन ऑथर का नाम कमेंट में लिखना है। इसका आंसर, इट्स योर होमवर्क, कमेंट्स में लिखना है कि शोहरवर्दी ऑर्डर के वो कौन से सूफी थे जिन्होंने ये वर्क किया अवारिफुल मवारिफ। ओके, इट्स योर होमवर्क। बाकी इसका ऑप्शन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजल हु ब्रॉट द रेवलेशंस टू द प्रॉफिट वाज, यानी वो एंजल फरिश्ते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाते, जो वही लाते अल्लाह के तरफ से, जो भी कलाम आता कुरान शरीफ का, वो कौन से फरिश्ते लाते? ऑप्शन ए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, एंड ऑप्शन सी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एंड ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की तरफ से जो भी कलाम आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाते और उनको उस पैगाम से आराफ्ता करवाते। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबली नोमानी वॉज बोर्न इन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने लेक्चर लिया था तो हमने बताया था कि जो शिबली नोमानी है ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती हैं। इसमें क्या याद रखना है आपने? इनका बर्थ प्लेस, जैसे कि मैंने बोला, और इनके जो फेमस वर्क इन्होंने जो किए वो। सो क्वेश्चन पूछ लिया है बर्थ प्लेस से। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, एंड ऑप्शन सी आजमगढ़, एंड ऑप्शन डी लाहौर। सो दिल्ली, नो, दिल्ली से तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एफिलेटेड है। ऑप्शन बी लखनऊ, ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो सकता है, लखनऊ में तो हमने अभी पढ़ा नहीं है ऐसा। ऑप्शन सी आजमगढ़, एंड ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर से तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। सो कौन सा बचा अपना? आजमगढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, आजमगढ़। इन्होंने शिबली नेशनल कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। ओके, मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज मीन बाय उकाज? उकाज से आप क्या समझते हैं? उकाज, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया। सो नेम ऑफ ट्री, ऑप्शन ए नेम ऑफ ट्री, ऑप्शन बी नेम ऑफ बर्ड, ऑप्शन सी नेम ऑफ विलेज, एंड ऑप्शन डी नेम ऑफ फेयर। सो ऑप्शन ए नेम ऑफ ट्री, नो, नेम ऑफ बर्ड नहीं, नेम ऑफ विलेज नहीं। So here option D is correct. Name of fair, ये जो उकाज फेयर था ये एक्चुअली ट्रेड फेयर था, उस वक्त का फेमस ये ट्रेड फेयर रहा। तो आपने याद रखना है जो उकाज था ये फेयर था और ट्रेड फेयर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इज नॉट इंक्लूड अमंग 6 बुक्स ऑफ सियासित्ता? अच्छा, सियासित्ता का मतलब क्या हुआ है? सियासित्ता मीन्स होता है 6 बुक्स, इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ द 6 बुक्स ऑफ हदीस, जिसको सियासित्ता के नाम से जाना गया। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बुक नहीं है सियासित्ता के अंदर? ऑप्शन ए सुनन निसाई, ऑप्शन बी सही मुस्लिम, ऑप्शन सी सुनन अल तिरमिज़ी, ऑप्शन डी मिशकातुल मसाबिह। सो
आपको पता है कि 6 बुक कौन कौन सी हैं? यहाँ पे ओड वन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ओड वन आउट है। मिशाकतल मसाबिह, ये कभी पढ़ी है इसके अंदर? नहीं। सो डायरेक्ट एलिमिनेट होकर हमारे पास आंसर आ जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये इसके अंदर मेंशन नहीं है, बाकी ऑल सारी 6 बुक्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान, कौन सी सूरत कुरान की सबसे लंबी सूरत मानी जाती है? कौन सी सबसे लंबी सूरत है? ऑप्शन ए सूरह मुल्क, ऑप्शन बी सूरह बकरा, एंड ऑप्शन सी सूरह अली इमरान, एंड ऑप्शन डी सूरह अन-निसा। सो बतानी है आपको which surah considered as the longest surah of the Quran? al-mulk, al-mulk तो छोटी है सूरत, लंबी नहीं है। and बकरा, yes, surah al-बकरा is the longest surah of the Quran। लेकिन अभी आपका ये होमवर्क है, smallest surah, विच इज स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। ये तो हमने लॉन्गेस्ट के बारे में बात की, जो अल बकरा है ये लॉन्गेस्ट सूरत है कुरान की, लेकिन जो सबसे छोटी सूरत है वो कौन सी है? और लेकिन अभी एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए। ये जो अल बकरा है लॉन्गेस्ट सूरत, पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द सूरह ऑफ द अल बकरा, दैट इज द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द कुरान। तो ये ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, ये आपके पास नहीं होगा। 625 वर्ड्स हैं सूरह अल बकरा में, टोटल 625 वर्ड्स हैं। और आपने कमेंट करना है स्मॉलेस्ट सूरा कौन सी है और उसमें कितने वर्ड्स हैं। इट्स योर होमवर्क, और होमवर्क को अच्छे से कीजिए, तभी आपको ये सब चीजें मेमोराइजेशन में रहेंगी और ये हेल्प करेंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल कलाम आजाद वॉज एसोसिएटेड विद, मौलाना अबुल कलाम आजाद किससे एसोसिएटेड थे? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज द INC, एंड ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी तबलीग जमात, एंड ऑप्शन डी जमात इस्लामी। जब हमने सेशन किया था सो हमने बहुत ब्रॉड तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ा, जो कि हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के अंदर इनको डिस्कस किया था, इनके फेमस वर्क, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने सब डिस्कस की। अब पूछा है कि इनका जो संबंध रहा, जो इनका रिलेशन रहा, एसोसिएशन रही, वो किसके साथ थी? INC, मुस्लिम लीग, तबलीग जमात और दावत इस्लामी, जमात इस्लामी। सो मुस्लिम लीग तो नहीं रहा, मुस्लिम लीग का जिन्ना और उनके आगे जितने भी थे उनका रहा। तबलीग जमात डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो आप, एंड जमात इस्लामी बिल्कुल नहीं। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है INC, एग्जैक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनका एसोसिएशन रहा। इवन कि ये प्रेसिडेंट भी बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यंगेस्ट प्रेसिडेंट इनको कंसिडर किया जाता है। सो इनका जो एसोसिएशन रहा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी conquered the बैतुल मुक़द्दस in which year? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जेरूसलम को फतह किया, यानी प्रेजेंट डे जो फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद है उसको फतह किया, उसको जीता, वो किस ईयर में जीता? ऑप्शन ए 1185, ऑप्शन बी 1186, ऑप्शन सी 1187, एंड ऑप्शन डी 1184। इट्स ऑल इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यहाँ इंपॉर्टेंट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं कहूँ 10 to the power 10 तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो हियर राइट आंसर इज सी, यानी 1187। 1187 को बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया जाता है। आपको डेट भी बता दूं, 18 अक्टूबर, 12 अक्टूबर एंड 1187 जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते हैं, ये दिन था 12 अक्टूबर एंड 1187 सन रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदवतुल उलमा इज एसोसिएटेड विद, ये जो नदवतुल उलमा है मदरसा है, ये किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़, एंड ऑप्शन डी लाहौर। ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लाहौर, अलीगढ़, कहीं से कहीं तक भी इनका ताल्लुक नहीं दिखता।
एंड ऑप्शंस बी लखनऊ, नहीं सॉरी, दिल्ली, नहीं, यस लखनऊ। लखनऊ में इसकी ब्रांच मौजूद है, यानी इसका जो हेड ब्रांच है नदवतुल उलमा, सो ये लखनऊ में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेलवी मूवमेंट वाज लेड बाय, जो बरेली मूवमेंट चला वो किसने इसको इनिशिएट किया, किसने इसको लीड किया? ऑप्शन ए देवबंदी, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, देवबंदी तो कहीं नहीं होगा, वो देवबंद मूवमेंट है। अहमद रजा खान, ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी शिबली नोमानी। शिबली नोमानी ने कौन सा, आज़ाद, मगर आज़ाद कहीं से कहीं तक नहीं। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी अहमद रजा खान was the founder, or we can say the leader of Barelvi movement. Okay, next question, Muhammad Ali Jinnah was born in, Muhammad Ali Jinnah से 2-3 फैक्ट आते हैं जैसे कि मैंने कहा था आपसे। ये पूछा है कि ये पैदा कहाँ हुए, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, एंड ऑप्शन डी लखनऊ। So which one is correct here? So लाहौर पे आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये भी पाकिस्तान का पार्ट है, नहीं। सही आंसर है इसका कराची। Muhammad Ali Jinnah was born in Karachi, the city of Pakistan. Okay, next question, Jinnah joined INC, जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? सो इट इज योर होमवर्क। सो अभी तक हमने 3 आपको क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। इंश्योर कर लीजिए कि तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, और ईच स्टूडेंट से जो भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियस हैं अपने एडमिशन को लेकर के एमयू के अंदर, सो प्लीज डू द वर्क। जो आपको होमवर्क मिला है उसको करो, कमेंट्स में इसका आंसर दो। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना रिजेक्टेड विच रिपोर्ट? मोहम्मद जिन्ना एक रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, सो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? ऑप्शन ए साइमन रिपोर्ट, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, एंड ऑप्शन सी हंटर रिपोर्ट, एंड ऑप्शन डी बटलर रिपोर्ट। हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, इसको इन्होंने खिलाफ वर्जी की, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया नेहरू रिपोर्ट को। तो आपने याद रखना है जो नेहरू रिपोर्ट थी, साइमन रिपोर्ट नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा साइमन पैक्ट था, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, जो नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू के कहने पर एक रिपोर्ट जारी की गई ब्रिटिश के द्वारा, सो उसको इन्होंने अबंडन किया और उसकी खिलाफ वर्जी की। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द 2 नेशन थ्योरी? बहुत आराम से बताया था आप सबको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नेशन थ्योरी किसने दी? 2 नेशन, ऑप्शन ए गांधी, डायरेक्टली यू कैन एलिमिनेट हियर। नेहरू, नो नॉट एट ऑल। एंड ऑप्शन सी जिन्ना, एंड ऑप्शन बी डी इकबाल, नहीं। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना gave the 2 nation theory. Okay, our next question, मोहम्मद अली जौहर इज एसोसिएटेड विद? जो मोहम्मद अली जौहर थे ये किससे एसोसिएटेड थे? जब हमने इनके बारे में पढ़ा, मोहम्मद अली जौहर के, ये 2 भाई हैं, शौकत इनके दूसरे भाई रहे। हमने इसका लेक्चर किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। तो पूछ रहा है कि जो मोहम्मद अली जौहर हैं वो किससे एफिलेटेड हैं? ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, एंड ऑप्शन सी स्वदेशी मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया तो नहीं होगा, एंड स्वदेशी नो। ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, यस। ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन, नहीं। खिलाफत मूवमेंट में जब खिलाफत मूवमेंट इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, सो उसमें ये उसके लीडर रहे। खिलाफत मूवमेंट में ये गांधी के साथ रहे, सो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन खिलाफत मूवमेंट में आ जाता है। सो ये इससे एसोसिएटेड थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस डब्ल्यू आर्नोल्ड इन्फ्लुएंस्ड? सर थॉमस डब्ल्यू आर्नोल्ड, इनका नाम है ये। डब्ल्यू आर्नोल्ड ये एक ब्रिटिश थे,
ये ब्रिटिश रहे। सो ये किससे ये इतने प्रभावित हुए, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए? ऑप्शन ए आमिर अली, ऑप्शन बी शिबली नोमानी, एंड ऑप्शन सी मौलाना कासिम नानोतवी, एंड ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो ये किससे एसोसिएटेड थे? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्लामा शिबली नोमानी। जब ये इंडिया में थे अर्नोल्ड, सो ये अल्लामा शिबली नोमानी की फिलॉसफी से बड़े प्रभावित रहे। इनको बहुत ही अच्छी इनकी फिलॉसफी लगी। एक्चुअली अल्लामा शिबली नोमानी वाज अ फिलोसोफर ऑल्सो। सो ये उनकी फिलॉसफी से बहुत प्रभावित रहे। किसी अल्लामा शिबली नोमानी। ओके, सो ऑप्शन सी, सॉरी मौलाना कासिम नानोतवी नहीं, जैसे कि मैंने बताया अल्लामा शिबली नोमानी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जर्नल इशूड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा जर्नल है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए अल बलाग, ऑप्शन बी अल बुरहान, ऑप्शन सी इहक़ाक़ुल हक़, एंड ऑप्शन डी अल बयान। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने 2 जर्नल लिखे। फर्स्ट इज अल बलाग एंड सेकेंड इज अल अखबार। सॉरी, सो इन्होंने 2 जर्नल लिखे। अल बलाग इसमें से फर्स्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग renowned astronomy apart from being a physician? Sorry, इतना कट हो जाएगा। Which of the following renowned as astronomy apart from being a physician? कौन ऐसा है जो एस्ट्रोनॉमी में उसको महारत हासिल है, एज वेल एज फिजिशियन, वो फिजिशियन भी है? ऑप्शन ए अल गजाली, एंड ऑप्शन बी अल फराबी, एंड ऑप्शन सी इब्न रश्द, एंड ऑप्शन बी अल खल्दून। सो आपने बताना है। अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन सही हो जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एज सच ये आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अपनी पेरिफेरी से आगे चलना चाहिए, थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको ओड लगेंगे। तो वही क्वेश्चंस को हम इस सेशन में टैकल कर रहे हैं एक्चुअली। सो आपने याद रखना है इब्न रश्द, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ये जो सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन का, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ब्लड सर्कुलेशन मींस बताना कि पल्मोनरी में और वेन्स में एंड पल्स में कौन कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है और क्या प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेट करने का। इन सब को जो सबसे पहले डिस्कवर किया वो किसने किया? ऑप्शन ए अल राजी, ऑप्शन बी इब्न नाफिस, ऑप्शन सी अल मसूदी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इब्न नाफिस। ये अरब की तरफ के रहे और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हाउ ब्लड सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर डेड इन 1931 एट, कहाँ ये पैदा हुए? अच्छा, इस क्वेश्चन से पता है आप एक क्वेश्चन और फ्रेम कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन ही वॉज बोर्न, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन है 1931। 1931 में ये पैदा होते हैं, लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा है वो अलग है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पैदा कहां हुए, इट मींस इनका बर्थ प्लेस। ऑप्शन ए मुरादाबाद नहीं, ऑप्शन डी दिल्ली नहीं, एंड ऑप्शन सी लंदन एंड हैदराबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। सॉरी, यहां बोर्न नहीं, यहां डेड पूछ रहा है। ओके, मौलाना मोहम्मद अली जौहर डेड इन 1931। इनका इंतकाल होता है 1931 को, लेकिन इंतकाल कहां हुआ? सो आपने याद रखना है ही वॉज डेड एट लंदन, इन लंदन।
लंदन में इनका इंतकाल होता है। और इससे रिलेटेड आपने बोर्न और याद रख लेना है। आपका ये काम है, जाके देखोगे कि ये पैदा कब हुए, डेट 1931 में इनका इंतकाल हुआ, डेड हुए, और बोर्न में किस डेट में हुए, ये भी आपका थोड़ा होमवर्क है, ये कर लीजिए। सो हमने पर्टिकुलरली इस सेशन में क्या डिस्कस किया, ये जो सेशन है हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं थ्रू दी अपनी जो प्लेलिस्ट है। हमने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं, एक सिलेबस की और दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आई होप ये जो प्लेलिस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको हेल्प कर रही होगी। सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में थ्रू वीडियोस आपके सामने लाए जा रहे हैं विद सोल्यूशन, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एज वेल एज इसमें कहीं कहीं पीवाईक्यूज भी मेंशन है, ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जा सकते हैं और उसी लेवल के हमने फर्दर क्वेश्चन को पुट किया है। आई होप ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इफ इट इज beneficial for you, so do like it and do let me know in the comment section how was your lecture. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो कमेंट सेशन में प्लीज आस्क कीजिए, और हाँ रिमाइंड करा रहा हूँ अपना होमवर्क जरूर कीजिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, 12 अप्रैल को फाइनली आपका एग्जाम आने वाला है। ओके, अल्लाह हाफिज।